हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज आपको मिल सकें। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है और जी आज हिस्ट्री का 7वां दिन है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, आज हमारी क्लास है वो है बौद्ध धर्म। तो चलिए बौद्ध धर्म के ऊपर बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया की ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया की ज्योति और इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे है, जो इनका जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। ये आप याद रखेंगे कि इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। दोस्तों, इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। क्लियर दोस्तों। आगे है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। उनके पुत्र का नाम है राहुल। दोस्तों, इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था और इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था, जो कि उनका एक पुत्र हुआ तो उसका नाम था राहुल। आगे है, जब ये कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। जब ये कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे यानी कि घूमने के लिए निकले थे, तो इन्होंने रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखा था, जिससे इनका मन विचलित हो गया। मन विचलित हुआ तो सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे कि सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। इस घर त्यागने को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे है, 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम और उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। दोस्तों, 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद वो सर्वप्रथम वैशाली के समीप गए। उसके बाद वो वैशाली के समीप ही अलार कलाम और उदक रामपुत्र नामक उन्होंने 2 गुरु बनाए और उनसे शिक्षा ली थी। आगे चलते हैं। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। जो अलार कलाम थे इनके गुरु, वो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, ये आप याद रखेंगे कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना, जो कि फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जो इनका प्रथम उपदेश था वो कहाँ था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तक नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नाम के 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया था। आगे चलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे।
जो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ था, और जो बौद्ध धर्म का जो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था वो कौशल राज्य में हुआ था। आगे चलते हैं। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे। तो बुद्ध के जो 5 प्रिय शिष्य थे वो थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगल्यायन थे। दोबारा नाम रिपीट करता हूँ, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगल्यायन थे। क्लियर। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक भी थे। जो बुद्ध के जो प्रसिद्ध अनुयायी शासक थे उनमें बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। कौन कौन थे? बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन। आगे चलते हैं। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा में पहुँचे थे। बुद्ध अपना प्रचार प्रसार करते हुए मल्लों की राजधानी में पहुँचे। यहाँ वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया था जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया था। उन्हें क्या हो गया था? रक्तातिसार, जिससे उनको भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई थी। उसके बाद वे कुशीनगर पहुँचे और कुशीनगर में पहुँचने के बाद वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। ये भी आप याद रखेंगे कि कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। जो बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान होता है उसको विहार कहते हैं और पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। क्लियर। बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंथक था। जो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था? कंथक था। क्लियर। आगे है 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन था, जिसका नाम बुद्ध स्माइलिंग मिशन था। क्लियर। आगे है श्रावस्ती में बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। दोस्तों अंगुलीमाल जो डाकू था वो बुद्ध ने श्रावस्ती में ही उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सुबच्छ बुद्ध का अंतिम शिष्य और अंतिम उपदेश प्राप्त करता था। ये आप याद रखेंगे कि सुबच्छ था वो बुद्ध का अंतिम शिष्य था और अंतिम उपदेश प्राप्त करता भी था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, जो कि हीनयान और महायान थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। आगे है बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे। दोस्तों बौद्ध साहित्य में 3 पिटक थे, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक थे। ये आप याद रखेंगे कौन कौन से पिटक थे? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों सूत्र पिटक में था बौद्ध संघ के आचरण विचार व नियम निषेध का संकलन था, और विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन था, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन था। क्लियर। आगे है अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। दोस्तों इनका प्रिय शिष्य था आनंद, उसी के काफ़ी आग्रह करने पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। आगे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना
मकली पुत्र गौसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था, यानी कि यह जो संप्रदाय था बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। जो बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा थी वो दक्षिण थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म प्रचार पाली भाषा में किया गया था। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। जो बौद्ध ग्रंथों में जो संस्कृत का प्रयोग होता है वो अभिधम्म पिटक से होता है। आगे है, बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार जो इच्छा होती है वही सब कष्टों का कारण होती है। आगे है, निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दोस्तों, जो निर्वाण है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दोस्तों, बौद्ध धर्म को इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।